हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 आव्यूह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट। मतलब जो आव्यूह चैप्टर है उसका हम लोग जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको देखेंगे, साथ में आव्यूह के कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं, तो ये तीसरी है, डे 3। तो शुरू करते हैं आव्यूह के बारे में जानकारी। पहले थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं आव्यूह का क्या है। देखिए, जो आव्यूह होता है इस तरीके से एक बॉक्स में रहता है। ठीक है, बॉक्स में जैसे 3 2 1 1 2 3। ठीक है, 1 3 2। बॉक्स के अंदर के जो अवयव हैं इनको पंक्तियों के रूप में और स्तंभों के रूप में इस तरह से क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह। इसको हम लोगों को सॉल्व करना होता है। आव्यूह को हम लोगों को क्या पढ़ना है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, साथ में व्युत्क्रम। जैसे देखिए, इसमें हम लोग जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो काफी कुछ सफा हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 रूट में 3 1 -5 17। देखिए, इसमें हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, पहला ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। देखिए, कोटि से मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर ये जो लाइन सीधी है इसको हम लोग कहेंगे पंक्ति, और ये जो लाइन लंबी खींची गई है नीचे की तरफ है इसको हम लोग कहेंगे स्तंभ। ठीक, तो अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ है, 2 स्तंभ है, 3 स्तंभ है और ये 4 स्तंभ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोटि बनती है, कोटि से मतलब है, देखिए जैसे ये कोटि शब्द लिखा गया है, कोटि का मतलब है कि पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक, तो जैसे इस क्वेश्चन का पूछा गया है कि पंक्ति बताइए। ठीक है, पंक्ति सॉरी कह रहे हैं कि कोटि बताइए, तो कोटि में क्या बताना है कि पंक्ति गुणे में स्तंभ। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3। 3 क्या है, पंक्ति गुणे स्तंभ कितने हैं, 4। तो क्या लिख देंगे, 4। तो ये जो हो गई ये इसकी क्या हो गई, कोटि। आव्यूह की कोटि कितनी हो गई, 3 गुणे 4। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आव्यूह की कोटि। देखिए, ये जो पंक्ति होता है, पंक्ति को हम लोग सी से सॉरी आर से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो स्तंभ होता है स्तंभ को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आर का मतलब रो हो गया, सी का मतलब कॉलम हो गया। ठीक है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आव्यूह की कोटि कितनी है, 3 गुणे 4। सेकंड में पूछा गया है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या पूछा है, तो अवयवों की संख्या क्या है, ये जो हम लोगों की कोटि है इसी का आपस में गुणा कर दिए, 4 3 12। अगर इसको गिनेंगे भी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अवयव हैं। तो कितने अवयव हो गए, 12। इसके बाद क्या पूछा है, इसके बाद पूछा है आव्यूह, आव्यूह A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है, इसको हम लोगों को पता करना है। तो इसको कैसे पता करेंगे, जैसे देखिए आव्यूह में अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो ये है कि पंक्ति और स्तंभों को पहचानना आना चाहिए। ये पहली जरूरत है आव्यूह पढ़ने की। ठीक है,
इसके बाद जैसे हम लोग को A13 याद करना है, A13, तो देखिए कोटि के हिसाब से पहले पंक्ति होता है, उसके बाद क्या होता है, स्तंभ। तो यहाँ पर जो आगे लिखा है ये क्या है, ये जो 1 लिखा है ये हो जाएगी पंक्ति, और ये जो 3 लिखा गया है ये हो जाएगा स्तंभ। ठीक है, तो देखिए हमें A13 ज्ञात करना है। A13 का मतलब क्या है कि पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ पे जो अवयव है वही A11 हो, वो A13 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति कौन सी है, ये पहली पंक्ति हो गई। तीसरा स्तंभ कौन सा है, ये है 1 2 3, ये तीसरा स्तंभ हो गया। तो पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ पर कौन सा अवयव है, 19 है। तो इसी हिसाब से A13 का मान कितना हो जाएगा, 19। इसके बाद अगर A12 का मान ज्ञात करना है तो देखिए A21, 2 का मतलब क्या, पंक्ति है, यानी कि दूसरी पंक्ति। ठीक है, स्तंभ कौन सा, पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ पर कौन से अवयव है, 35। तो A21 का मान कितना हो जाएगा, 35। इसके बाद अगर A33 का मान ज्ञात किया जाए, 33 का मतलब क्या है कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति कौन सी है, ये तीसरी पंक्ति है। स्तंभ तीसरा कौन सा है, ये है। यहाँ पर कौन सा अवयव बन जाएगा, -5। A24 याद करना है, A24 बराबर में देखिए 2 से मतलब क्या है, पहले पंक्ति आता है, दूसरी पंक्ति, 4 से स्तंभ है, चौथा स्तंभ कौन सा है, ये है 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12। इसके बाद A23 बराबर में 2 से मतलब पंक्ति से है, दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये है। 3 मतलब तीसरा स्तंभ कौन सा है, ये है। तो ये कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक, इसके बाद यही क्या हो जाएगा, इसका पूरा आंसर। हम लोग को यही याद करना था, A13 A21 A33 A24 A23 सब ज्ञात हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या करना है। देखिए जैसे कहा गया है, एक 2 × 2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए हम लोगों को करना क्या है, एक आव्यूह की रचना करना है। ठीक, आव्यूह की रचना करना है किसके, 2 × 2। 2 × 2 से मतलब क्या है कि 2 क्या होनी चाहिए, पंक्ति, और 2 क्या होना चाहिए, स्तंभ। ठीक, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ के एक आव्यूह की क्या करना है, रचना। तो देखिए जैसे हम लोगों ने माना A बराबर A11 A12 A21 A22, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो ये A11 लिखा है इसका मतलब है कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से 2 पंक्तियाँ हैं और इस तरीके से 2 क्या हैं, स्तंभ हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 का आव्यूह। यहाँ पर हम लोगों को एक सूत्र दिया गया है, सूत्र ये है AIJ बराबर में I + J का होल स्क्वायर अपान में 2। इस तरह के सवाल आ सकते हैं आव्यूह की रचना करने के लिए। तो देखिए AIJ बराबर क्या दिया गया है, I + J का होल स्क्वायर अपान में 2। जैसे हम लोगों को यहाँ पर A11 ज्ञात करना है तो हम लोग I के स्थान पर क्या रख देंगे, 1, J के स्थान पर क्या रख देंगे, 1। तो यहाँ पर भी I के स्थान पर 1 रखना है, प्लस J के स्थान पर 1 रखना है, अपान में कितना, 2, और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर। इस तरीके से एक एक कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अपान में 2, 2 दूनी 4/2, 2 × 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2। तो A11 का मान कितना आया है, 2। इसी तरीके से A12 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए I के स्थान पे क्या रखेंगे, 1, प्लस J के स्थान पे क्या रखेंगे, 2, ये स्क्वायर लगाएंगे अपान में 2, 2 1 3 का स्क्वायर अपान में 2, 3 × 3 = 9 अपान में 2।
ये किसका मान आ गया, ये आ गया A1 2 का। तीसरे नंबर पर क्या है, A21। देखिए इस बार I के स्थान पर 2 है, J के स्थान पर 1 है, तो I के स्थान पर 2 रखिए, J के स्थान पर 1 रखिए। इसका स्क्वायर करिए अपान में 2 बराबर 2 1, 3 का स्क्वायर अपान में 2 बराबर 3 त्रिक का 9 अपान में 2। ये किसका आ गया, ये आ गया A21 का। इसके बाद A22 का मान ज्ञात करना है, बराबर में I के स्थान पर भी 2, J के स्थान पर भी 2 अपान में 2 बराबर 2 2 4 अपान में 2 स्क्वायर 2 2 4, केवल ऊपर वाले का स्क्वायर होगा, नीचे का नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 अपान में 2, तो ये कैंसिल होगा, 2 8 16, तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर देखिए A11 का मान कितना आया 2, A12 का मान कितना आया 9 अपान में 2, A21 का मान कितना है 9 अपान में 2, A22 का मान कितना आया है 8। अब हम लोग सिर्फ इसका मान रख देंगे। A बराबर हम लोग क्या माने हैं, A11 A12 A21 A22, यही माने हैं आप भी। तो A बराबर कितना हो जाएगा, A11 के स्थान पर देखिए कितना है 2 है, तो 2 रखिए। A21 के स्थान पर कितना है 9 अपान में 2, A21 के स्थान पर कितना है 9 अपान में 2। इसके बाद A22 के स्थान पर कितना है 8। तो हम लोगों को नया आव्यूह क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, नया आव्यूह। इस तरीके से आव्यूह की रचना करना है। देखिए यहाँ पर जो ये सूत्र दिया है छोटा सा, इसी के आधार पर हम लोगों को क्या करना है, रचना करना है। ठीक, सूत्र बदल के भी दे सकता है। ये ध्यान रहे कि पहला वाला क्या है पंक्ति, दूसरा वाला क्या है स्तंभ। जो मान यहाँ पर I के स्थान पर रखेंगे उसको यहाँ पर रखेंगे, जो J के स्थान पर रखेंगे उसको यहाँ J के स्थान पर रखेंगे। ठीक है, ये हो गई सवाल नंबर 2। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर में 957। इसमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सवाल नंबर 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर 957। हम लोगों को पहले क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये पहला है, पहले से मतलब है जैसे देखिए इसमें पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति है, ये पूरा एक ही अवयव है। ये दूसरी पंक्ति है, ये भी पूरा एक अवयव है। ये तीसरी पंक्ति है, इसमें भी एक ही अवयव है। सेम काम यहाँ पर भी है, ये पहला अवयव है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो इसकी तुलना इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इसकी करेंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस में जेड बराबर कितना 9 आ जाएगा, एक्स प्लस जेड बराबर 5 आ जाएगा, वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 7। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण नंबर 3। जरा ध्यान दें, देखिए जैसे यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, तो वाई प्लस जेड के स्थान पर कितना है 7 है। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 3 से वाई प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये वाई प्लस जेड, समीकरण 1 क्या है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 9। यहाँ पर वाई प्लस जेड के स्थान पर क्या रख देंगे 7, तो एक्स प्लस 7 हो जाएगा बराबर में 9। एक्स बराबर 9 माइनस 7, 7 प्लस में है, जब ये अपने से दाएं साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। कोई भी चीज़ अगर बराबर के दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ले जाएंगे तो उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 7 घटेगा कितना आएगा 2। एक्स का मान कितना आ गया 2। हम लोग लिख सकते हैं एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, एक्स प्लस जेड है, एक्स प्लस जेड बराबर 5। एक्स का स्थान पर कितना रखेंगे 2, प्लस में जेड बराबर 5, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2। जेड बराबर 5 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 3। ये जेड का मान आ गया। इसके बाद जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर कितना ज्ञात किए हैं 3, बराबर में 7, y बराबर 7 माइनस 3, 3 जाएगा अपने से दाएं साइड तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 7 में 3 घटेगा कितना बचेगा 4। ये कितना आ गया 4। नीचे लिखेंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 4 तथा z बराबर 3 है। बस यही क्या हो जाएगा आंसर। ये हो गई सवाल नंबर 3। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। ये देखिए सवाल नंबर 4 में क्या है, ए बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है, सी बराबर दिया गया है। हम लोगों को इसमें क्या करना है, पहले ए और बी को जोड़ना है, फिर ए माइनस बी करना है, मतलब ए में बी को घटाना है, फिर 3a माइनस 2c करना है, फिर ए बी करना है। ठीक है, देखिए इसको सिंपल से देखते हैं। सवाल नंबर 4, ए बराबर कितना दिया गया है 2 4 3 2, बी बराबर दिया गया है 1 3 माइनस 2 5, सी बराबर है माइनस 2 5 3 4। ठीक, सबसे पहला हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, सबसे पहला ज्ञात करना है ए प्लस में बी। ठीक, ए प्लस बी ज्ञात करना है, तो देखिए ए के स्थान पर क्या लिखेंगे 2 4 3 2, ये ए के स्थान पर हो गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बी के स्थान पर क्या रखेंगे 1 3 माइनस 2 5। देखिए एक आव्यूह ये बना है, एक आव्यूह ये बना है। आव्यूह के पहले अवयव का पहले अवयव से जोड़ेंगे, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से, तीसरे अवयव को तीसरे से और चौथे अवयव को चौथे से। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए, प्लस में 1, फिर इसको लेंगे 4 प्लस का चिन्ह लगाएंगे 3, यहाँ पर क्या लेंगे 3 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर कितना है -2 ले लीजिए, फिर यहाँ पर कितना है 2 प्लस में 5। देखिए 2 और कितना हो जाएगा 3, 4 3 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, 5 2 7, 3 7, 3 में 2 घटेगा कितना बचेगा 1, यहाँ पर 7। ये क्या हो गया ए प्लस बी हो गया। अब जैसे हम लोगों को क्या ज्ञात करना है ए माइनस बी। ठीक, तो मान सेम रहेगा, ए के स्थान पर कितना रखेंगे 2 4 3 2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे बीच में,
जैसे यहाँ पर प्लस का लगाए हैं तो यहाँ पर क्या लगा दिए माइनस का, फिर 1 3 -2 5। देखिए एक आव्यूह ये है, एक आव्यूह ये है। पहले आव्यूह में से पहले आव्यूह के जैसे दूसरे आव्यूह के पहले को घटाना है। इस आव्यूह का पहला अवयव 2 है, इस आव्यूह का पहला अवयव 1 है, तो 2 में से 1 कैसे इसको घटाएंगे, देखिए लिख देंगे 2, फिर माइनस का चिन्ह लगाइए 1 लिखिए, फिर 4 है माइनस का चिन्ह है 3 इस तरीके से, फिर 3 है माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर कितना है -2 है, 2 -5, 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा, 4 में से 3 घटेगा 1 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ये यहाँ देखिए ये 2 है, ये -5 है, अगर हम 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3। जैसे इस समय 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस का हमेशा माना जाता है, तो अगर 5 में से 2 को घटा रहे हैं 3 आएगा, लेकिन चूंकि 5 बड़ी संख्या है तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिया जाता है, तो इस समय क्या रहेगा -3 हो जाएगा। देखिए इसको एक बार साइड में देख लेते हैं। जैसे अगर -5 लिखा है और प्लस में 3 लिखा है, इस तरीके से अगर हम लोग -5 में अगर 3 घटाते हैं, जैसे पहले देखिए 3 का चिन्ह क्या है प्लस, 5 का चिन्ह क्या है माइनस, ये क्या है विपरीत चिन्ह है, और विपरीत चिन्हों को हमेशा क्या किया जाता है घटा दिया जाता है, और समान चिन्हों को क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है। तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिया जाता है, बड़ी संख्या क्या है 5, चिन्ह क्या है माइनस, तो ये कितना रहेगा -2। तो इसको जरा समझ लीजिए, ये जोड़ है सिंपल सा। नीचे 1 1 3 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना है -3। ये हम लोगों ने क्या ज्ञात किया 1 a - b। अब देखिए जैसे तीसरे नंबर पर हम लोगों को ज्ञात करना है, तीसरे नंबर पर ज्ञात करना है ए बी, नहीं तीसरे नंबर पे है 3a - 2c, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए इस बार क्या करना है, जैसे बराबर लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, इसके बाद a का मान लिखेंगे, a का मान कितना है 2 4 3 2, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर कितना है 2, तो फिर कितना लिखेंगे 2, फिर c के स्थान पे क्या रखेंगे c का मान, c का मान है -2 5 3 4। अब देखिए अब जैसे आगे 3 लिखा गया है ना, तो 3 का अंदर की सभी संख्याओं के साथ सबसे पहले क्या हो जाएगा गुणा। जैसे देखिए 3 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 6, 3 का 4 में करेंगे क्या हो जाएगा 12, 3 का 3 में करेंगे क्या हो जाएगा 9, 3 का 2 में करेंगे क्या हो जाएगा 6। इसके बाद -2 का अगर -2 में गुणा करेंगे तो ये की जगह हो जाएगा -4, 2 का 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 का 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, 2 का 4 में करेंगे 8 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का चिन्ह लगा है बीच में, यानी कि इसमें से इसको क्या करना है, मतलब इस आव्यूह से इस आव्यूह को क्या करेंगे घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, जैसे ये 6 लिखा है तो 6 लिखिए, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाइए, संख्या क्या है -4 लिखिए। देखिए जैसे यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो जिस दो चिन्हों के बीच में क्या लगा देते हैं कोष्ठक का चिन्ह। इसके बाद सेकंड अवयव क्या है 12, फिर माइनस का चिन्ह लगाइए, क्या है 10 है, 9 -6 6 -8 बराबर। देखिए 6 है, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है +4, फिर 12 में से अगर 10 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 3, 6 में से -8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -2, 8 बड़ा है, 8 का चिन्ह लिखा जाएगा माइनस,
8 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? 2। आगे 6 4 कितना हो जाएगा? 10, 2 है, 3 है, -2 है। ये हम लोगों के क्या हो गया आंसर। अभी इसमें एक और बचा है, तीसरी सवाल का एक और है, उसको क्या करना है देखिए। तीसरे सवाल में चौथी नंबर है एक, हम लोग को ज्ञात करना है ए बी। ठीक, ए बी कैसे ज्ञात होगा? पहले ए का मान रखिए, ए का मान है 2 4 3 2, फिर इंटू बी का मान कितना है 1 3 -5। देखिए इसको ज़रा ध्यान से देखिए, गुणा कैसे किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुणा कैसे किया जाएगा? चलिए देखते हैं गुणा। अब यहाँ पर सबसे पहले ये पहचानना है कि पंक्ति कौन सी है, स्तंभ कौन सा है। जैसे ये क्या है? पंक्ति है। ये क्या है? स्तंभ है। ठीक है, ये पहली पंक्ति है, ये पहला क्या है? स्तंभ है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिखिए, पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ करते हैं। पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ करते हैं, इसके साथ ही। देखिए पंक्ति के पहले अवयव का गुणा स्तंभ के पहले अवयव के साथ करते हैं। करते हैं पंक्ति के दूसरे अवयव का गुणा स्तंभ के दूसरे अवयव के साथ करते हैं। करते हैं और यही काम आगे जारी रखते हैं। देखिए इसको मतलब क्या है इसका, जैसे ये पंक्ति है, ये क्या है? स्तंभ है। पंक्ति का पहला अवयव कितना है? 2। स्तंभ का पहला अवयव कितना है? 1। 2 का गुणा किस में करेंगे? 1 में। 2 1 9 2। इसके बाद क्या करते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद देखिए पंक्ति का दूसरा अवयव कितना है? 4। स्तंभ का दूसरा अवयव कितना है? -2। 4 का गुणा अगर -2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? -8। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये एक भाग पूरा हुआ। ठीक है, जैसे पहली पंक्ति का गुणा हम लोगों ने किस में किया है? पहले स्तंभ में किया है। अब क्या करना है? पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करना है। तो इसके लिए देखिए, जैसे अब पंक्ति हो या स्तंभ हो, जैसे अगर पंक्ति का पहला अवयव है तो इसका गुणा हमेशा स्तंभ के पहले अवयव के साथ ही होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पंक्ति के पहले अवयव का गुणा आप स्तंभ के दूसरे अवयव के साथ कर दें। ठीक, तो ये ध्यान दीजिए। अब जैसे ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, तो पंक्ति का पहले अवयव कितना है? 2। दूसरे स्तंभ का पहले अवयव कितना है? 2, मतलब सॉरी 3 है। तो 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। पंक्ति का दूसरा अवयव कितना है? 4।
स्तंभ का दूसरा अवयव कितना है 5, तो 4 का जब 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। इतनी बात समझ में आई। आगे क्या करना है, देखिए एक भाग ये है, एक भाग ये है, इन दोनों के बीच में गैप रखना है, ठीक है। थोड़ा सा ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति का गुणा कैसे करेंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, उसके बाद दूसरे स्तंभ में। तो पहले स्तंभ में करिए, दूसरी पंक्ति का पहले अवयव कितना है 3, तो 3 का जब 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, फिर दूसरा अवयव 2 है और यहाँ स्तंभ का दूसरा अवयव कितना है -2, तो जब 2 का गुणा -2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -4। इसके बाद पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 3 त्रिक का 9, देखिए यहाँ पर 3 पहला अवयव है, दूसरी पंक्ति में 3 क्या है, पहला अवयव है, तो 3 का 3 में करेंगे, 2 का 5 में करेंगे, प्लस का चिन्ह, 5 दूनी 10। इसके बाद 2 है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा 8, 20 से कितना हो जाएगा 26, यहाँ पर 3 प्लस माइनस का गुणा -4, 10 9 कितना हो जाएगा 19, 8 में से 2 घटेगा कितना बचेगा -6, ये कितना है 26, 4 में से 3 घटेगा -1, ये कितना है 19। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। इसको एक बार फिर समझेंगे कैसे करना है इसको, ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। एक पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ये पंक्ति है, पंक्ति का गुणा जितने स्तंभ हैं उन सभी स्तंभों में बारी बारी से करना है। जैसे ये प्रथम पंक्ति है तो इसका गुणा पहले प्रथम स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, और अगर तीसरा स्तंभ होता तो तीसरे में भी होता, ठीक। जैसे देखिए अब एक और बात है, जैसे पंक्ति के पहले अवयव का गुणा हमेशा स्तंभ के पहले अवयव के साथ ही होगा, फिर वो चाहे पहला स्तंभ हो या दूसरा स्तंभ हो। जैसे यहाँ पर 2 का गुणा किससे हुआ है 1 से, तो 2 एकन्नम 1, ये जो प्लस का चिन्ह बाद में लगा है ये सभी के साथ प्लस का चिन्ह लगेगा, मतलब गुणा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक। 4 का -2 में करेंगे -8 होगा, फिर प्रथम पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे 6 हो जाएगा, 4 का 5 के साथ करेंगे 20 हो जाएगा। ये हो गया प्रथम पंक्ति, प्रथम पंक्ति का दोनों स्तंभों में गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति का करेंगे, पहले प्रथम स्तंभ में करिए, 3 का 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, 2 का -2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा। इसके बाद प्रथम मतलब द्वितीय पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, 3 का 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, 2 का 5 में करेंगे 10 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है माइनस, 20 से कितना हो जाएगा 26, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। अगर 2 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा -6, और यहाँ पर 3 में से भी 4 घटाएंगे तो -1। यही क्या हो जाएगा आंसर। ये हो गई सवाल नंबर 4। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। देखिए ये हो गई सवाल नंबर 4 खत्म। सवाल नंबर 4 में 4 चीज़ें थी, a + b, a - b, 3a - 2c, ab। देख लिए हम लोग कैसे करना है। देखिए सवाल नंबर 4 से हम लोग 2 पंक्ति और 2 स्तंभों का क्या क्या सीख चुके हैं, जोड़, घटाना, गुणा, ठीक, गुणा ये हो गया। अब देखिए जो ये सवाल नंबर 5 है इससे हम लोग क्या सीखेंगे, a बराबर दिया गया है, b बराबर दिया गया है, इससे हम लोग 3 पंक्ति और 3 स्तंभ के जोड़ देखेंगे, घटाना देखेंगे और गुणा देखेंगे, तीनों चीज। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग को जोड़, घटाना और गुणा तीनों क्या हो जाएगा, आने लगेगा। देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, ए बराबर दिया गया है 1 2 1 3 1 4 1 2 1। देखिए इसमें थोड़ा स्पेस रखना है, ये थोड़ा नज़दीक हो गया, इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए, इस तरीके से थोड़ा स्पेस होना चाहिए ना दोनों के बीच में। बी बराबर दिया गया है 4 1 2 3 4 5 1 1 3
सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले ज्ञात करना है a प्लस बी। तो जैसे 2 वाला करते थे वैसे इसको भी करेंगे। पहले a का मान रखिए, कितना है? 1 2 1 3 1 4 1 2 1। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। b का मान रखिए 4 1 2 3 4 5 1 1 3। पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। फिर दूसरी पंक्ति में आ जाइए। यहाँ पर भी दूसरी पंक्ति के पहले अवयव को दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के साथ जोड़ेंगे। दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। तीसरी पंक्ति में भी पहले को पहले, दूसरे के दूसरे और तीसरे को तीसरे के साथ। 1 और 4 कितना हो जाएगा? देखिए अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। 1 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। 3 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। 1 और 4 जोड़ेंगे 5। 4 और 5 9। 1 1 2 2 और 1 3। 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4। ये क्या हो गया? आंसर। इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा बस a माइनस बी करना है। देखिए a का मान रखिए 1 3 1 4 1 2 1। माइनस का चिन्ह लगाइए। b का मान कितना है? 4 1 2 3 4 5 1 1 3। देखिए जैसे अगर घटाना करना होता है तो माइनस का चिन्ह होता है तो दिक्कत हो सकती है। इसको एक बार नोट कर लीजिए। जैसे 1 माइनस कितना है? 4। फिर 2 माइनस कितना है? 1। 1 माइनस 2। 3 माइनस 3। 1 माइनस 4। 4 माइनस 5। 1 माइनस 1। 2 माइनस 1। 1 माइनस 3। जैसे जोड़े हैं वैसे ही घटाना भी करना है। जैसे पहले में से पहले को घटाएंगे, दूसरे में दूसरे को, तीसरे में तीसरे को, सेम इसी तरीके से। देखिए अगर जैसे 4 बड़ा है, 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। अब जैसे 2 में से 1 घटाएंगे 1 रहेगा, लेकिन माइनस का 1 रहेगा। 3 में से 3 घटेगा कितना बचेगा? 0। 4 में से 1 घटेगा, यहाँ पर -3 रहेगा। 4 में से 5 घटेगा कितना बचेगा? -1 रहेगा। ये 1 1 घटेगा कितना हो जाएगा? 0। 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। 1 में से 3 घटाएंगे -2 रहेगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर। तो जो तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुणा। a इंटू बी। सबसे पहले a का मान रखना है 1 2 1 3 1 4 1 2 1। फिर b का मान रखना है 4 1 2 3 4 5 1 1 3। इसका क्या करना है? गुणा। देखिए गुणा के लिए सेम वही रूल है, बस यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर प्रथम पंक्ति है ना, और स्तंभ कितने हैं? 3 स्तंभ हैं, 1 2 और ये नंबर 3। ठीक है, 3 स्तंभ है। तो हम लोग को करना क्या है कि पहली पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभ के साथ बारी बारी से करेंगे। जैसे समझिए, जैसे ये पंक्ति है तो पंक्ति के पहले अवयव को गुणा स्तंभ के पहले अवयव से, फिर दूसरे का गुणा दूसरे के साथ, तीसरे का गुणा तीसरे के साथ। ये हो गया, एक कंप्लीट हो जाएगा। फिर मतलब पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, सेम पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ।
फिर तीसरे में करेंगे सेम तरीके से। देखिए 1 का 4 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। 2 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 6, प्लस का चिन्ह लगाइए। 1 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए अब दूसरे में करना है, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 रहेगा, प्लस का चिन्ह। 2 का 4 में करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही रहेगा। देखिए अब फिर पहले का करेंगे, पहली में देखिए हम 2 स्तंभ में कर चुके हैं, तीसरे स्तंभ में करना है। तो पहले अवयव को गुणा पहले में करिए, 1 का 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 2 का 5 के साथ गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस 1 का 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। देखिए ये यहाँ पर क्या हो गया, ये पहली पंक्ति का काम हो गया, मतलब पहली पंक्ति का गुणा तीनों के साथ कर चुके हैं। अब दूसरी पंक्ति उठानी है, दूसरी पंक्ति में भी सेम काम करना है, तीनों स्तंभ के साथ बारी बारी से। 3 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, प्लस में 1 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3। 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। दूसरी पंक्ति में गुणा करिए, सॉरी स्तंभ में 3 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का अगर 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा 3। 1 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4, प्लस 4 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4। फिर 3 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6, प्लस 1 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5, प्लस 4 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 1 का गुणा, अब देखिए तीसरी पंक्ति है, गुणा करिए 4, प्लस में 2 का 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में करेंगे 1, फिर 1 का 1 में करेंगे 1, प्लस 2 का 4 में करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में करेंगे 1, 2, प्लस में 2 का 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस 3। अब इसके बाद क्या करना है, सबको जोड़ देना। 6 4 10 1 11, 8 1 9 1 10, 10 2 12 3 15, 12 3 15 4 19, 4 4 8 3 11, 6 5 11 और 11 12 कितना हो जाएगा, 23। 6 4 10 1 11, 8 9 1 10, 10 2 12, 12 3 15। ये क्या हो गया, गुणा। हम लोग गुणा बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का भी, और 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का भी। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। तो देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट सवाल थी, जो बेसिक्स था, वो कंप्लीट हो गया है। इसकी एक छोटी सी वीडियो हम लोग दूसरे में देखेंगे। ठीक है, अभी कुछ सवालें बची हैं, जैसे कि 5 सवाल कर चुके हैं हम लोग, अभी 10 सवालें बची हैं इसमें। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट सवाल हैं, अभी उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टोटल 15 सवालें हैं जो इम्पोर्टेंट है। हम लोग 5 सवाल देख चुके हैं, बाकी अगले 10 सवाल अगले वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।